अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बासित नवाज़ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आपके पास जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी, इसमें जब भी जिस पोस्ट पे भी आप अप्लाई करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको इंटेलिजेंस टेस्ट में अपीयर होना पड़ता है। और इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो दो किस्म का या दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक इंटेलिजेंस वर्बल और दूसरा इंटेलिजेंस नॉन वर्बल। तो सबसे पहले हमारे पास वर्बल होता है। वर्बल के कौन कौन से सवालात होते हैं, किस तरह के वो सवालात होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। होता काफ़ी आसान है, लेकिन चूँकि बहुत से बच्चे इसके साथ इन टच नहीं होते, फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे होते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। अदरवाइज़ वहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई गई होती हैं सवाल में, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है और आखिर में जो चीज़ पूछी जाती है वो उन्हीं रिलेशंस के नतीजे में बनने वाली चीज़ होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने वहाँ पर पेपर में कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, इधर अगर आप देखें तो 2/4, 4/16, 16/256 और डैश, ठीक है। तो अगर इसमें आप ऊपर वालों का आपस में रिलेशन देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो गया। अब अगर हम 16 मल्टीप्लाई 16 करें तो 256 आता है। इसका मतलब ऊपर तो 256 आ गया, अब नीचे क्या आएगा? तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 हुआ, 16 मल्टीप्लाई 16 256 हुआ। और अगर हम 256 को मल्टीप्लाई करते हैं 256 के साथ, तो ये हमारे पास बी वाला आंसर आता है, यानी कि 65536। अगर आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। सो आप कोशिश करें कि ख़ुद इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। जस्ट एक आइडिया देना था आपको कि इस तरह के सवालात होते हैं। अब दूसरा सवाल अगर आप देखें तो इसमें आपको बताया गया है कि 2413 2420। अगर आप इसमें इन दोनों का आपस में रिलेशन देखें तो ये 7 ज़्यादा हुए हैं, 7 इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद 2434, अगर इसमें आप देखें तो इसमें 14 ऐड हुआ है। तो पहले 7 था, फिर 14 हुआ, फिर दूसरे में 2462 वाले में इसमें फिर 28 ऐड हुआ, मतलब उसका डबल होता जा रहा है। 28 के बाद अब इसमें जो है वो कितना ऐड हुआ है? 2518 में 28 कितना होता है? 56, ठीक है। तो 56 ऐड हुआ, अब 56 और 56 118 होता है, ठीक है। 116 होता है। तो अब इसमें 116 ऐड करें आप, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 2630, ठीक है। इसका भी बी राइट आंसर है। सो दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल इसी तरह ही आपके पास है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट? काऊ, हैन, डक, बुल और मेयर, ठीक है। तो इसमें बाकी तमाम जो हैं वो आप कह रहे हैं कि फेमिनिन है, लेकिन इसमें एक ही जो डी वाला है बुल, वो आपके पास मैस्कुलर है, यानी कि मुअन्नस है, मुज़क्कर है। तो इसलिए ये जो है वो इन तमाम से मुख्तलिफ है। इफ़ शू इज़ टू फूट देन हेलमेट इज़ टू डैश। अब यहाँ पर आपको पहले आपको बता रहा है कि शू जो है, जो जूता होता है, उसका ताल्लुक फूट के साथ है, यानी कि आपके पाँव के साथ है। आपके पाँव के साथ उसका क्या ताल्लुक है कि आप उसको पाँव में पहनते हो। तो हेलमेट इज़ टू डैश, तो हेलमेट आप कहाँ पहनते हो? हेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ई होगा, हेड, आप सर के ऊपर हेलमेट को पहनते हो। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ठीक है। तो अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो एक नंबर है उसके बाद वाले नंबर के साथ ही उसका जो है वो एक लिंक हो, ठीक है। तो अब आप देखें तो 3 के बाद 10 को छोड़ के 4, फिर 17 को छोड़ के 5, फिर 26 को छोड़ के 6 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके बाद जो डिजिट आएगा वो 10, 17, 26 इस सीरीज़ में से आएगा। तो हम अगर देखते हैं 10 के बाद 17 आ गया, 17 मतलब 7 डिजिट इसमें ऐड हुए हैं। 17 के बाद जो 26 आया है इसमें 9 ऐड हुआ है। तो 7, 9, इसका मतलब है इसके बाद वाला डिजिट जो है उसमें हम 11 ऐड करेंगे, 11 ऐड करेंगे। 26 + 11 = 37, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद
अल्फ़ाबेट्स के भी काफ़ी सारे सवालात ABCD के ऊपर आते रहते हैं। तो कोशिश ये करनी है आपने कि आप वहाँ पर जब बैठे हों, अक्सर औक़ात नेवी, एयर फ़ोर्स और आर्मी के जहाँ पर आप जब जब आपका टेस्ट शुरू होता है, तो उसके राइट साइड पे नीचे एक आपके पास छोटा-सा एक जिस तरह व्हाइट बोर्ड टाइप एक शीट बनी होती है और वहाँ पर मार्कर भी मौजूद होता है। तो आप वहाँ पर अगर इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आपका बड़ा ही मतलब थोड़ा-सा टाइम लगेगा, आप ABCD लिख लेंगे, ठीक है? तो ये तो अब आसान है, लेकिन अक्सर उसमें जो सवालात आते हैं वो आपके पास दरमियान में उनके डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। लाइक A आ गया, फिर उसके बाद G आ गया, फिर उसके बाद K आ गया, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये तो काफ़ी आसान है, इसको सॉल्व करता हूँ फिर आगे का बताता हूँ। तो इसमें आप देखें तो ABCD, ठीक है? फिर उसके बाद BCDE, फिर CDEF, फिर DEFG। तो अगर आप देखें तो जो पहला अल्फ़ाबेट है तमाम में, उसको हटा के और उसके आगे एक और नया लगाया जा रहा है, ठीक है? तो जो लास्ट हमारे पास यहाँ पे बन रहा था DEFG, तो उसमें से D को हटा के हम EFG और उसके साथ H लगा लेंगे, ठीक है? EFG किधर गया? तो EFG, ये देखें ई वाला जो है वो आपके पास राइट आंसर है, ठीक है? इसके बाद आपके पास इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो ये कोडिंग डिकोडिंग इसको कहा जाता है। अब अगर आप लेक को लिखते हो 9381, इसमें आप देखें तो एल की जगह आपने 9 यूज़ किया है, ए की जगह आपने 3 यूज़ किया है, सी की जगह आपने 8 यूज़ किया है और के की जगह आपने 1 यूज़ किया है। सो उसके बाद आपको कहता है कि CALK को आप कोडिंग में कैसे लिखोगे, ठीक है? तो अगर आप देखें तो एल की जगह सी की जगह क्या यूज़ हुआ है, 8 यूज़ हुआ है। तो पहले आपके पास 8 आ जाएगा, फिर ए की जगह आपके पास 3 यूज़ हुआ है तो 8 3 आ जाएगा। एल की जगह आपके पास 9 तो 8 3 9 और के की जगह आपके पास 1 यूज़ हुआ है। 1 सेकंड, इसको दोबारा से करते हैं। सी की जगह आपके पास यूज़ हुआ है 8, ए की जगह आपके पास यूज़ हुआ है 3, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 8 3, और एल की जगह आपके पास यूज़ हुआ है 9 और के की जगह आपके पास यूज़ हुआ है 1। तो ये आपके पास राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 8391, ठीक है? ओके, सो इसके बाद आगे उसने इसी सवाल में जो है वो आगे फिर मांगा है कि CKAL जो है, ये यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो CKAL को हम किस कोड्स में लिखेंगे? तो सेम उसमें C आपके पास जो है वो 8 आ गया, K आपके पास जो है वो 1 आ गया, A आपके पास जो है वो 3 आ गया और L आपके पास जो है वो 9 आ गया। तो ये आपके पास बनेगा 8139। आंसर नंबर ए जो है वो आपके पास ठीक होगा, ठीक है? तो इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है? अब इसमें आप देखें तो इनमें स्पेस कितना है, QRS एक का स्पेस है, EFG बी वाला अगर आप देखें, ई के बाद एफ और जी नहीं है, आई के बाद जे और के नहीं है, एम के बाद एन और ओ नहीं है, ए के बाद बी और सी नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये जो ए है ये इसमें से मुख्तलिफ है, क्योंकि क्यू और एस के दरमियान सिर्फ आर का गैप है। बाकियों में दो दो का गैप है, इसमें एक का गैप है, इसलिए ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। If the second of the following number is added to the shortest number and divided by the third number, then answer will be, अच्छा अब देखें, if the second of the following number is added to the shortest number, ठीक है? अब 14 जो है वो सेकंड है, इसमें आप added to the शॉर्टेस्ट नंबर इसको ऐड करते हैं 2 के साथ, तो ये आपके पास 16 बन जाता है, एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर आपके पास जो है वो
4 है तो 16 को आप 4 के ऊपर डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर 4 आ जाता है। तो सी आपके पास जो है वो राइट आंसर है। इसमें फिर जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले आपके पास 3 आया, फिर 4 आया, फिर इसमें डैश है, ठीक है। तो ये किस तरह उसने वो किया है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं इसलिए उसमें 3 लिखा है। स्क्वायर जो है इसकी 4 साइड्स हैं तो 4 लिखा गया है। और आपके पास अभी एक हेक्सागन आ गया तो हेक्सागन की 1 2 3 4 5 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है वो सी आएगा। सी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये थी कुछ वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। बाकी जो हैं वो एक नई वीडियो के साथ फिर लेके आऊँगा। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।